नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा किया है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट के नामांकन पत्र दाखिल करते समय वे भी मौजूद रहे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक नैनीताल सरिता आर्य और रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बीजेपी 5 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट लेने वालों का अकाल पड़ा है, यही वजह है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। नामांकन करने के लिए 5 लोकसभा में आप जा रहे हैं। देखिए, 5 लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहु। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। टिहरी लोकसभा सीट को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। प्रत्याशियों की उम्र को लेकर दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। टिहरी से कांग्रेस ने जोत सिंह गुंसोला को चुनावी रण में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने तीसरी बार माला राजलक्ष्मी शाह को मैदान में उतारा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति को इस उम्र में आराम करना चाहिए उसे कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। वहीं जोत सिंह गुंसोला ने गणेश जोशी के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि गणेश जोशी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले भी हमने कहा था, जब मैंने कहा था, हमने कहा कि बुजुर्गों को आराम करना चाहिए। हमारी संस्कृति है, जब कोई बुजुर्ग हो जाता है मुझको कहते हैं पिताजी आप आराम करो, हम काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस से कोई बात शर्म नहीं है उनके अंदर कि ऐसे बुजुर्ग आदमी को बेचारे को जो है उतार दिया। सुप्रिया श्रीनेत की कंगना रनौत पर टिप्पणी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी ने देश भर में उनकी आलोचना शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस नारी सम्मान की बातें करती है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की अभद्र टिप्पणी उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 30% आरक्षण उनको देने की बात की, वहीं केंद्र में भी आरक्षण मिला है। महिलाओं के गौरव से देश का और समाज का, उत्तराखंड का गौरव देखा जाता है। वहीं पर ही कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज हमारी उम्मीदवार का अपमान किया है, महिला का अपमान किया है, एक उस महिला का अपमान किया है जो अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहते हुए संघर्ष में स्थिति में अपने एक आयाम बनाया है, जो लगातार अनेक अपने कला के माध्यम से जो हमारी देश की संस्कृति है उसका भी अनुमोदन करती रही है। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने जंगलात पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 13 ग्राम स्मैक, एक तराजू, मोबाइल बरामद किया है। अल्मोड़ा सीट से लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के समर्थन में कांग्रेस ने जनसभा की और जुलूस निकाला। नामांकन पर्चा भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा, पीसीसी चीफ करण माहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल सहित कांग्रेस के दिग्गज चौघान पाटा पहुंचे। यहां कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाया। सभा के बाद अल्मोड़ा नगर के मुख्य बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी टम्टा के समर्थन में जुलूस निकाला गया। जो पूरे देश का माहौल है
वही माहौल हमारे उत्तराखंड में भी बनने जा रहा है। और मैं समझता हूँ युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई आसमान है, और तो भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ रहे हैं। उन सबको लगा करके ये निश्चित है कि उत्तराखंड की हम 5 सीटों को जीतने जा रहे हैं। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत और कई कांग्रेसी मौजूद रहे। नामांकन के बाद गणेश गोदियाल ने हजारों समर्थकों के साथ शहर में रोड शो निकाला। हालांकि गणेश गोदियाल के नामांकन में कोई भी दिग्गज नहीं पहुंचा। गणेश गोदियाल ने कहा कि जनता का उन्हें भारी समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में जरूर मिलेगा। सभी हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम लोगों का आज नामांकन है, इसलिए सब लोग इधर उधर सभी जगह हैं, कोई कहीं हैं तो कोई कहीं हैं। हमारे यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं, यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे, तो सभी जगह नामांकन है। तो इस उम्मीद को नहीं किया जाना चाहिए हमसे कि भाई सब लोग यहीं रहें। बिजली विभाग के विजिलेंस टीम ने श्रीरामपुर गांव में छापा मारकर 7 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा। विभाग की इस कार्रवाई से दिनेशपुर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सहायक अभियंता अमित चंद्र आर्या ने बताया कि विजिलेंस टीम के द्वारा कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिस पर 7 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करते हुए उन्हें पकड़ने पर मामला दर्ज किया गया। बकाये में हमने डिस्कनेक्शन डायरेक्ट कटिया डाल के जो मतलब मीटर को कुछ लोग मीटर बाईपास कर रहे थे, किसी ने डायरेक्ट किया हुआ था, तो इन पे हम जुर्माना लगेगा और जुर्माना और एफआईआर भी इनके। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों के उत्तराखंड दौरे पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो चुकी है। प्रत्याशियों से पूछा गया है कि किस बड़े नेता का प्रभाव उनके क्षेत्र में ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग है। सूची तैयार हो गई है। कैंडिडेट से भी पूछा गया है कि वो किनको अपने क्षेत्र में चाहते हैं, किनका प्रभाव उनके क्षेत्र में पड़ेगा। तो उस हिसाब से अब जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर, उसमें हमारे सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की डिमांड है ही, लेकिन किसी बड़े किसान नेता की भी वहाँ डिमांड है। अब वो किसको वहाँ के कैंडिडेट चाहते हैं उस पर भी बातचीत चल रही है। जैसे ये सब चीज़ क्लियर होगा उसके बाद बता दिया जाएगा कौन कब आएगा। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार 400 पार का नारा हर व्यक्ति के दिल दिमाग में गूंज रहा है। इसी के चलते मोदी जी फिर से अपनी सरकार बनाएंगे और केंद्र में काबिज होंगे। भाजपा नेता सरदार सतनाम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए वे पूर्ण किए। उनकी दूरगामी सोच के चलते हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार का नारा हर व्यक्ति के दिल में गूंज रहा है। मोदी जी के पिछले 10 साल के किए हुए काम, जिसकी वजह से उत्तराखंड की तो 5 सीटें और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 400 पार सीटें जीती जाएगी, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किए हैं वो आज के पहले कोई 70 साल में कर नहीं पाया। जिस कारण से चाहे वो कोई भी 370 हो, जहाँ कोई जमीनों का मसला हो, कुछ भी हो, उसके चक्कर में इस बार 400 से पार। बहुत सी ऐसे वादे थे जनता के साथ जो वो पूरे नहीं कर पाई, और मोदी जी ने वो जो 70 साल में पूरे नहीं कर पाए वादे, मोदी जी ने वो वादे 10 साल में पूरे किए करके दिखाए हैं। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे क्षेत्र का विकास हो, किसी भी तरीके से ले लो, एग्रीकल्चर के माध्यम से ले लो, चाहे वो आप इंडस्ट्री के माध्यम से ले लो, हर प्रकार से मोदी जी अपने वादों पे खरे उतरे हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले अपने आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में अलग अलग नारे देती है। भाजपा की कथनी और करनी अलग है, जिसे जनता समझ चुकी है। तो वहीं हर हाल में इस बार बीजेपी को मुंह की खानी होगी। उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास समय कम हो, लेकिन उनके साथ जनता का आशीर्वाद बहुत है, जिसके दम पर वे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं
और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस बार भाजपा को धूल चटाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से कर रही है। इधर हरिद्वार और नैनीताल सीट की बात करें तो पार्टी ने यहां भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पिछले 2 साल से लगातार काम किया जा रहा है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर भी पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों को जिताने के काम में जुट गए हैं। पिछले 2 सालों से काम कर रही है। कैंडिडेट अभी घोषित हुए हैं और कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन की डेट निकल जाने दीजिए, आपको प्रोग्राम भी भेजेंगे और मुझे लगता है कि पूरी मजबूती से कार्यकर्ता कैंडिडेट के साथ चुनाव जीतने के लिए तैयारी कर रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से नामांकन भरा है। नामांकन दाखिल करने के दौरान पीसीसी चीफ करण माहरा सहित विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। माहरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। उन्होंने राज्य की 5 सीट जीतने का दावा किया। वहीं प्रदीप टमटा ने कहा कि 10 साल से अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। देहरादून की सड़कों पर नामांकन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हब देखने को मिला। उससे लगता है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा 400 पार के अंतर से जीतने वाली है और ये देहरादून और पौड़ी में दिख भी गया। वहीं इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिखे वे बहुत ही कम संख्या में थे। उन्हें लोगों की भीड़ जुटाने में मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, गिने चुने लोग थे, उनको भीड़ जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन भीड़ नहीं जुट पाई। जहां कांग्रेस में पूरा मुख्यालय भरा हुआ था, देहरादून की सड़कें पूरी जाम हो चुकी थी, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर नामांकन स्थल तक इतनी भीड़ थी कि लोगों को वहां से गुजरने में भी काफी परेशानी का सामना हो रहा था। उसके लिए हम जनता से माफी भी चाहते हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जिस प्रकार से इन्होंने जनता के साथ वादे किए थे और पूरे 10 साल के अंदर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कही जा सके। उधम सिंह नगर रुद्रपुर के मेटालाइट ऑटो लिमिटेड कंपनी में काम करते समय युवक के पेट में लोहे के सरिया घुसने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कर रहा था, इसके पेट में सरिया लगा है और डेथ यहीं हो गई इसकी। और फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी में लेके गए ये हॉस्पिटल। आधे रास्ते से वापस लाके दूसरी कंपनी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी है, अपनी कंपनी में भी नहीं खड़ी करी। हमारे को इंसाफ चाहिए और गाड़ी अंदर लानी है। कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जॉकेट नहीं, कुछ नहीं है, सब अंदर घूम के आए हम। ये बच्चा यहाँ काम करता है, करीब 5 साल से यहाँ बच्चा ये काम करता है। और हमें अभी जैसे हवा करके हाई टच करके नाम की फैक्ट्री है और अभी हमें जानकारी हुई, हम पड़ोस में रहते हैं और मैं युवा व्यापार मंडल किस्सा का अध्यक्ष भी हूँ। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट पर आशुतोष नेगी यूकेडी से प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भरा है। वनांतरा प्रकरण में हत्याकांड की शिकार हुई अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे आशुतोष नेगी महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के साथ ही मूल निवास और भू कानून जैसे मुद्दों की आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए सत्ता के गलियारों में कदम रखने का मन बना चुके हैं।
बड़ा मजाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। एक अभिनेत्री जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रिय है, वो उत्तराखंड देवभूमि में आकर उत्तराखंड की बिटिया के लिए एक शब्द नहीं बोली। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाजों की पार्टी है, राजनीतिक बेईमानों की पार्टी है और उनकी ये बेईमानी साबित हो चुकी है कि उत्तराखंड के मुद्दे पर किसी भी नेता ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि उत्तराखंड का जनमानस यहाँ की परिसंपत्तियों के लिए लड़ रहा है, मूल निवास भू कानून के लिए लड़ रहा है और अंकिता बिटिया को न्याय मिले इसके लिए तो पूरे 95 ब्लॉकों के अंदर एक आम जनमानस ये कह रहा है कि जिस पार्टी की विधायक ने सबूत बिठाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेरी माँ बहनें मेरे गांव से आई है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे गांव वालों ने मेरा मतलब 2 साल से बहुत ध्यान में रखा है और मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ भी दिया है। और जब मेरे भाई जी मतलब जेल में बंद हुए तो मेरे गांव वालों ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि जिसके कारण मेरा भाई जेल से आज हमारे साथ है और मेरा भाई मेरी अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहनों आज वो दिन आ गया है। जो पार्टी लोग सब पार मानो है, अपने उत्तराखंड मांगनो, अपने हक मांगनो, अपने बेटों को न्याय मांगनो, जो बच्चा लड़ू छो हमारो वैसे वो जेल लग दे हैं और अजो कोई बात नहीं जेल तो लगी धंधा से पर अजो भी हम जाना था कि हमारा आशुतोष चाहिए समित देनु वैसे वोट देनु और वो अपने उत्तराखंड आना जरूर लड़ू और अपने उत्तराखंड हम जरूर मांगला। हमारा बच्चा सब भी रोजगार फैला था क्या कुछ रोजगार नहीं बहरा लोग जाकि घूस मिली जाकि रिश्वत मिली वो था वो नौकरी चाकरी देना था जो हम उन लोग से अंधा धक्का देना था। मैं ये कहना चाहती हूँ इससे बड़ी शर्मनाक की बात हो ही नहीं सकती कि अंकिता के जन्म भूमि में आई हो और अंकिता के लिए एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इसकी शर्म से उसे झुकना चाहिए, उसे कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज के साथ नहीं है, वो मातृशक्ति के साथ नहीं है तो उसे कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए। मातृशक्ति के साथ कहीं भी नहीं, उसे हक ही नहीं इसके, जहाँ मातृशक्ति के साथ है ही नहीं तो क्यों हो रही हो। चंपावत में मां के जयकारों के बीच आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने ठूलीघाट पर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेला 82 दिनों तक चलने वाला है। भारत नेपाल का सीमांकन करने वाली शारदा नदी के तट पर आस्था का अद्भुत संगम उमड़ता है। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी मेला 2024 का पूजा अर्चना के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत और उनकी धर्मपत्नी ने पूजा अर्चना की। शुभारंभ के अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, उप जिलाधिकारी टनकपुर आकाश जोशी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मेले का आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स दें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसकी पूर्व में भी एक तैयारी हमने की थी, बैठक भी की थी और आज जब हम दर्शन करने जाएंगे तो उसमें भी एक बार जायज़ा ले लिया जाएगा। कहीं पे कोई कमियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा और कुल मिला के जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोहल्ला अली खां स्थित नियाज अली शाह उर्फ बाबा बोगे शाह रहमत शाह के मजार पर रोजा इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कमेटी के मेंबरान ने रोजादारों के लिए अफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किया। वैसे तो बाबा के आस्थाने पर रमजान के समय लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है। रोजा इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की जाती है, जिसके बाद मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जाती है। आचार संहिता लगाए जाने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा निगरानी की जा रही है। पूरे प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए सीज किए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सबसे ज्यादा 81 लाख रुपए हरिद्वार में जब्त किए गए हैं। उधम सिंह नगर में 70 लाख, देहरादून में 67 लाख जब्त किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किए गए हैं। मार्च से जब से आचार संहिता प्रभावी हुआ है, इस वर्ष निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ईएसएमएस को प्रभावी किया था और ईएसएमएस के अंतर्गत अभी तक 3 करोड़ 60 लाख का सीजर अभी तक पूर्ण हुआ है, जो हमारी कल तक की रिपोर्ट उसके आधार पे। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीजर हुआ है वो 81 लाख का हरिद्वार में, 71 लाख का उधम सिंह नगर में और 67 लाख का देहरादून में सीजर हुआ। डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें दून अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। डोईवाला के कोतवाल विनोद गुसाई ने बताया कि कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली, देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 3 कार तेजी से आपस में टकरा गई है। सूचना के आधार पर कुआंवाला चौकी प्रभारी रमन बिष्ट पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को कार से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया।